तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला सरल क्वेश्चन है, हल करते हैं। हल तो एक बार लिख लेते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो हमें देखो या tan बनाकर हल कर सकते हैं या sec बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, sec वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, sec वाले में क्या होता है, tan में बदलते हैं। देखो तो sec वाले में सूत्र क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये क्या है, सेक वाले का सूत्र है, तो इसके जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, तो 2 से पहले से 2 है तो 2 तो रहेगा ही। हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह बस रखना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस तरफ प्लस का 1 है उसको पक्षांतर कर देते हैं उस तरफ, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 एकम 2 प्लस 2 से गुणा होगा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 0 नहीं है। ठीक है, बराबर ये 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो अब हल करते हैं, प्लस 1 है तो प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब हल करते हैं आगे से। तो अब हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब 2 इससे गुणा होगा तो 2 2 एकम 2 प्लस है तो, और 2 से गुणा होगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 2 और 1 मिलाकर 2 और 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। और देखो ये 2 tan स्क्वायर थीटा है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो माइनस हो जाएगा। 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर बराबर का, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो अब इसमें देखो स्क्वायर स्क्वायर वाला है तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 घटाएंगे तो, और tan वाला है तो tan वाला ही बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा बराबर 3। ठीक है, अब स्क्वायर है तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या लगेगा, वर्गमूल tan स्क्वायर tan थीटा बराबर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखो अब हमें थीटा का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो थीटा बराबर देखो tan थीटा में अंडर रूट 3 कितने अंश में आता है उसको चेक करना है बस। तो कितने में आता है, 60 अंश में आता है। ठीक है, tan वाले में ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, 60 अंश में आता है, tan थीटा में अंडर रूट 3 60 अंश में आता है। ठीक है, तो ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इतना दिया है तो हल करते हैं। चलो हल, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हमें दिया है। तो देखो ये क्या है, ये cos थीटा वाले में चल रहा है इस तरफ, और इस तरफ sin स्क्वायर थीटा है, तो इससे भी क्या बना देते हैं, cos थीटा बना देते हैं। ठीक है, इससे हल करने में आसानी होगा तो इस तरफ लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, जान रहे हो। ठीक है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इस तरफ को। चलो तो लिखते हैं cos cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर, इसके जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को इस तरह पक्षांतर कर सकते हैं, कर देते हैं। चलो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2, और इसको इस तरफ करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इस तरफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक तरफ रखते हैं, तो देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 3 cos थीटा,
अरे देखो, दो में से एक घट रहा है तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा? अब देखो, फिर से मध्य पद तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा से 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे कितना आना चाहिए, 3 cos थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसमें देखो 2 cos थीटा, इस स्क्वायर में है, स्क्वायर कर लेते हैं इसे, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो माइनस कॉस थीटा पे प्लस का 1 बराबर 0। देखो समझ गया क्या? देखो इसमें देखो, बीच वाले में देखो, माइनस का 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos cos का cos स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है इसमें 1 है, तो 2 एकम 2, तो इतना आ जाएगा गुणा करेंगे तो। समझ गए क्या कैसे तोड़े करके? ठीक है, इसी से टूटेगा, सामने से ही देखकर समझोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गया क्या कैसे करना है करके? आप देखो, अब इसका क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। चलो, तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, 2 cos दिख रहा है, 2 cos थीटा, तो इसमें का एक बच गया cos थीटा, ये पूरा पूरा निकल गया तो माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर सब माइनस है तो माइनस रख लो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, सेम इसी के जैसे आ रहा है, माइनस प्लस का गुणा होता है, जान रहे हो, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1, और cos थीटा माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा, ये 2 cos थीटा, ये माइनस का 1, और ये cos थीटा, cos थीटा माइनस का 1। ठीक है, बराबर 0। अब 0 से तुलना कर देते हैं, चलो। ठीक है, अब 0 से तुलना करेंगे बस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0, 2 cos थीटा, तो 1 पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ इसे, तो cos थीटा बराबर 2 भी पक्षांतर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 का मान 60 अंश होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? cos थीटा में 1/2 का मान 60 अंश होता है। ठीक है, अब इस तरफ का हल करते हैं, देखो cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0, और cos थीटा बराबर 1 इस तरह जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या मान हो जाएगा, cos थीटा में 1 का मान 0 अंश होता है। ठीक है, 0 अंश। ठीक है, ये cos थीटा बराबर 1 कितने में आता है, 0 अंश में आता है। ठीक है, तो 0 अंश हो जाएगा इसका मान, और cos थीटा 1/2 का मान कितना होता है, 60 अंश, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो देखो इसे हल कैसे करेंगे, तो हल करता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, एक बार लिख लेना। ठीक है, हल करके एक बार लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेना, तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। तो इसमें देखो ऊपर ऊपर का क्या है, cos थीटा कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं cos थीटा को, तो cos थीटा कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो इसमें पूरा निकल गया तो 1 बचेगा ऊपर में, 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है प्लस कर लो, इससे भी 1 निकल गया है cos थीटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, बराबर क्या है 4। इतना समझ गया क्या कैसे किया करके? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसे कैसे करेंगे, अब देखो ये वाले बीच वाले क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिरिया गुणा करेंगे, कैसे होगा, इस तरफ साइड में करते हैं, cos थीटा ब्रैकेट, तो इससे 1 से गुणा होगा तो उतने का उतना ही रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, और 1 माइनस साइन थीटा उससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम, और बटे में जा रहे हो, ये वाला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, तो ए 1 है, बी क्या है, साइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 4। ठीक है, इतना हो गया।
तो अब देखो इसमें साइन थीटा प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो कट जाएगा। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर, अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इंटू करके लिखते हैं अब चलो। तो 1 जोड़कर 2 हो जाएगा और बटे में क्या है इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना है और बराबर 4 है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जानते हो। तो इस साइड में लिख लेना, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसे, तो लिखते हैं चलो उसके जगह, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2, तो इसके जगह हम क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस हाँ ठीक है इतना हो गया बराबर 4। तो देखो इसमें को क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा में है, ठीक है, तो इसको भी क्या बना दिए, कॉस बना दिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें सिंपल समझो, ये गुणा के फॉर्म में है तो कटेगा, तो इसमें का एक कॉस थीटा और इसमें का एक कॉस थीटा कटेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो 2 कॉस थीटा है इसमें, तो क्या बचेगा 2 और बटे में कॉस थीटा बचेगा बराबर 4। समझ गया क्या कैसे हुआ करके, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो स्क्वायर है इसमें, ठीक है, ए वाले में स्क्वायर नहीं था, तो इसका एक और इसका एक कट गया, तो इसमें भी एक तो बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है घात 2, ठीक है, तो इतना हो गया। तो cos थीटा को अब इस तरफ पक्षांतर करेंगे, गुणा हो जाएगा उससे, तो 2 बराबर 4 cos थीटा। तो अब देखो 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2/4 होगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो cos थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो थीटा बराबर लिख सकते हो cos थीटा बराबर 1/2 का मान कितना आता है, cos वाले में देख लो तो 60 अंश आता है, पता है, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है, सरल है। ये प्रश्न वाली यही समाप्त होता है, ठीक है।